नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पे। दोस्तों, लाइब्रेरियन की कक्षाएं अपनी चल रही थी, उसी क्रम में आज अपन यूनिवर्स ऑफ नॉलेज के अंदर ही पढ़ेंगे कि वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों में ज्ञान जगत का रेखांकन या चित्रांकन जो किया जाता है, एक तरीके से जो मैप बनाया जाता है ज्ञान जगत का, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी कक्षा। तो मेन तरीके से अगर बात करें अपने टॉपिक, तो टॉपिक है वर्गीकरण की विभिन्न पद्धतियों में ज्ञान जगत का रेखांकन या चित्रांकन। मतलब तरह तरह की जो वर्गीकरण पद्धतियां हैं, जैसे आपकी डीडीसी होगी, सीसी हो गई, आपकी यूडीसी हो गई, एलसीसी जो अपनी हो गई, इन सब में क्या है कि कैसे चित्रण किया जाता है ज्ञान जगत को, कैसे बांटा जाता है, किस तरीके से इनका डिवाइडेशन होता है, उन सबके बारे में अपन आज चर्चा करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा वापस अपन देख लेते हैं ज्ञान जगत को। तो देखो, ज्ञान जगत की एक प्रमुख विशेषता है कि निरंतर विकासशील होना। जैसा कि अपन ने पहले भी पढ़ा था कि ज्ञान जगत गतिशील होता है, निरंतर नए नए प्रयोग होते हैं, उन नए नए प्रयोगों की वजह से इसमें परिवर्तन होता रहता है, ऐड होता रहता है। तो देखो, विभिन्न वर्गीकरण पद्धतियों में ज्ञान जगत के मुख्य वर्गों और उसके अधीनस्थ वर्गों को सापेक्षिक स्थिति में ध्यान दिया जाता है, स्थान दिया जाता है। सापेक्षिक मतलब एक के बाद एक, मतलब जिसका जिससे कांटेक्ट है उसी हिसाब से। ऐसा नहीं कि भिन्न भिन्न मैटर्स को, मतलब एक जैसे चीज को, एक जैसे ज्ञान की जो जो मैटर होता है उसको एक जगह, डिफरेंट को दूसरी जगह, मतलब सापेक्षिक स्थिति में उसको क्या किया जाता है, अधीनस्थ वर्गों में। ऐसा नहीं कि जैसे मान लो अपन एक टॉपिक चल रहा है, उसी टॉपिक का एक पार्ट किसी दूसरी जगह एक बार नहीं, सब उसी टॉपिक से रिलेटेड जो भी उसके उपभाग होते हैं सबको एक ही जगह अधीनस्थ उसके अधीन कर दिया जाता है। आगे देखो, विभिन्न वर्गीकरण पद्धतियों में ज्ञान जगत के विषयों को किसी खास क्रम में स्थान देने के लिए द्विविभाजन, दस विभाजन और बहुविभाजन, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ लिया, पद्धतियों में से किसी एक का उपयोग किया जाता है। तो देखो, द्विविभाजन, दस विभाजन, बहुविभाजन पद्धतियों में से किसी एक का ज्ञान के जगत का विभाजन करने के लिए प्रयोग करते हैं, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ लिया है। अब देखो आगे देखो, जब किसी वर्गाचार्य द्वारा, मतलब वर्गाचार्य मतलब ज्ञान जगत के लिए जो भिन्न करने वाला वर्गाचार्य द्वारा वर्गीकरण पद्धति का निर्माण किया जाता है, तो उन्हीं विषयों को शामिल किया जाता है जो उस समय मौजूद होते हैं। देखो, मतलब आज अगर आप किसी चीज का वर्गीकरण कर रहे हो, तो आज जो आपके पास है उसी को शामिल करोगे, और भविष्य में आने वाले स्थानों को स्थान दिलवाने के लिए बिना पूरे विषयों के छेड़छाड़ के इन विधियों का प्रयोग किया जाता है। मतलब आज जो है उसको तो आपने शामिल कर लिया, लेकिन आगे जो आने वाला है उसको किस जगह शामिल किया जाना है, कैसे शामिल किया जाना है, इन सभी चीजों का वर्गीकरण पद्धतियों में ध्यान रखा जाता है। तो देखो, सबसे पहले अपन देखते हैं डीडीसी में दशमलव वर्गीकरण पद्धति में ज्ञान जगत का रेखांकन कैसे किया जाता है, कैसे चित्रांकन कैसे किया जाता है, उसके बारे में। तो देखो, सबसे पहली बात, डीडीसी दुनिया की पहली मानक वर्गीकरण पद्धति है, और इसका विकास किसने किया, मेलविल डेवी ने इसका विकास किया। और इसमें प्रत्येक जो समस्त ज्ञान को 10 विभाग, 10 मतलब ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में, फिर पुनः 10 वर्गों में, और फिर पुनः 10 वर्गों में विभाजित किया जाता है। तो दूसरी बार डीडीसी में रिलेटिव इंडेक्स पाई जाती है। वापस देख लीजिएगा, सबसे पहली मानक वर्गीकरण पद्धति है, मेलविल डेवी ने इसको विकास किया था इसका, और इसमें जो 10 विभाजन पद्धति को अपनाया जाता है, मतलब पहले मुख्य वर्गों को 10 में, फिर वापस 10 में, फिर 10 में, फिर 10 में, से 10-10 के हिसाब से विभाजन होता है। तो डीडीसी में 10 विभाजन पद्धति को अपनाया जाता है, और इसमें रिलेटिव इंडेक्स पाई जाती है। पता हो, ध्यान रखना है अपन को। हालांकि अपन जब आगे डीडीसी के बारे में अलग से पढ़ेंगे तो इन सब चीजों को वापस देखेंगे, लेकिन एक बार आपको पता होना चाहिए कि डीडीसी में रिलेटिव इंडेक्स पाई जाती है, और डीडीसी में 0 से 9 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 0 से लेकर 9 के बीच के अंकों का प्रयोग किसमें होता है, डीडीसी में किया जाता है। और यह कैसी है, यह शुद्ध अंकन वाली पद्धति है। देखो, मिश्रित और शुद्ध, तो ये शुद्ध अंकन पद्धति है। इस वर्गीकरण पद्धति में दशमलव का प्रयोग होने से इसे दशमलव वर्गीकरण पद्धति के नाम से भी जाना जाता है। और इस वर्गीकरण पद्धति में कम से कम 3 अंक काम में लिया जाता है, जैसे 00 से 999 तक का, तब 000 से 999 3 अंक होंगे, कम से कम 3 अंकों को इसमें शामिल किया जाता है। अब देखो, आगे अपन बात करते हैं, दूसरी है सीसी कॉलन क्लासिफिकेशन, द्विबिंदु वर्गीकरण में ज्ञान जगत का चित्रांकन। तो देखो, यह एक मुख्य पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। आगे विस्तार से पढ़ेंगे कि पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति का मतलब क्या होता है। अभी अपन को ध्यान में ये देना है कि यह एक मुख्य पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है, जिसका उपयोग भारत तथा विश्व के कई पुस्तकालयों द्वारा प्रयोग किया जा रहा है। मतलब भारत में भी और विश्व के बहुत से पुस्तकालयों में सीसी का प्रयोग किया जा रहा है। आगे देखो, द्विबिंदु वर्गीकरण पद्धति के प्रणेता कौन थे भाई, एस आर रंगनाथन थे। बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात हुई,
एस आर रंगनाथन ने कौन सी पद्धति दी आपकी, कोलन क्लासिफिकेशन, जो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। कौन, एस आर रंगनाथन भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक के रूप में जाने जाते हैं। रंगनाथन ने अपने वर्गीकरण पद्धति में विषयों को पक्षों में बांधकर उसे जोड़ने के लिए कोलन योजक चिन्ह लगाई, मतलब कोलन का जो चिन्ह होता है वो लगाया किसके लिए, पक्षों में जोड़कर रखने के लिए। ठीक है, आगे देखो, रंगनाथन के अनुसार किसी भी विषय को मूल रूप से पांच पक्षों में पहला है व्यक्तित्व है, दूसरा है तत्व है, तीसरा है ऊर्जा, चौथा है स्थान और पांचवा है काल। अगर तीन पांचों को एक साथ बोले तो अपन बोल सकते हैं PMEST। देखो, P का मतलब पर्सनैलिटी, A का मतलब मैटर, E का मतलब एनर्जी, S का मतलब स्पेस और T का मतलब टाइम। तो ये हो गया रंगनाथन के अनुसार किसी भी विषय को मूल रूप से पांच पक्षों में बांटा जाता है, व्यक्तित्व, तत्व, ऊर्जा, स्थान और काल। ये आपको ध्यान में होना चाहिए कि PMEST में निम्न में से क्या शामिल नहीं, ऐसे ऑप्शन आता है। पांच, इनमें चार, तीन अलग इनमें से दे देते हैं, एक कुछ अलग दे दिया जाता है। और यह है पंच तत्व हिंदू दर्शन पर आधारित है। ये जो पांचों PMEST की जो बात कर रहे हैं अपन, ये पांचों किस पे आधारित है, हिंदू दर्शन पर आधारित है। CC में समस्त ज्ञान जगत को कई मुख्य वर्गों में विभाजित किया जाता है, ये भी अपन को पता होना चाहिए। जैसे DDC में 10 विभाजन था, तो इसमें बहु विभाजन में को शामिल किया जाता है। अगली बात अपन करेंगे UDC, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, जिसका पूरा नाम है हिंदी में सार्वभौमिक दशमलव वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। और इसमें ज्ञान जगत का रेखांकन कैसे किया जाता है उसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है UDC का विकास 1895 में ब्रुसेल्स में संपन्न इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी के परिणाम स्वरूप हुआ। ध्यान में रखने वाली बात है कि UDC का 1895 में हुआ। वहाँ कहाँ पे आपके ब्रुसेल्स के अंदर हुआ। ब्रुसेल्स का है भाई, बेल्जियम में है। और वहाँ कौन सी कॉन्फ्रेंस हो रही थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी के परिणाम स्वरूप किसका जन्म हुआ, विकास हुआ, UDC का विकास हुआ। ये अपन को ध्यान में रखना है कि UDC का विकास हुआ। इस पद्धति का निर्माण बेल्जियम के दो व्यक्तियों, हेनरी लाफाउंटेन तथा पॉल आउटलेट ने किया था। ये दोनों बेल्जियम के निवासी थे, हेनरी लाफाउंटेन तथा पॉल आउटलेट, इन दोनों ने मिलकर UDC पद्धति को विकसित किया। और UDC में भी क्या है, देखो UDC में DDC के समान ज्ञान जगत को 10 मुख्य वर्गों में तथा पुनः 10 वर्गों, कहने का मतलब UDC और DDC दोनों में ज्ञान जगत की 10 विभाजन की पद्धति को शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं, देखो LCC, जिसका पूरा नाम है लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में ज्ञान जगत का रेखांकन या चित्रांकन। LCC का विकास 1904 में हुआ, बिल्कुल ध्यान में रखने वाली बात है। इसका उपयोग लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पुस्तकालय में शुरू हुआ। प्रयोग कहाँ शुरू हुआ, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पुस्तकालय में शुरू हुआ। इसमें ज्ञान जगत के A से Z तक 21 मुख्य वर्गों में बांटा गया। देखो A से Z तक मुख्य 21 में बांटा गया। वैसे A के Z तक कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, I और W अक्ष और Y को इसमें शामिल नहीं किया गया था। A से Z तक के 21 अक्षरों को शामिल किया गया। उसी प्रकार से 21 मुख्य वर्गों में बांटा गया। I और W अक्ष और Y इसको शामिल नहीं किया गया था। इस वजह से भी 26 में से 5 निकालने पे 21 अपने सामने आ जाते हैं। तो देखो एक बार दोबारा अपन इसको देख लेते हैं। आज की जो अपन सबसे पहले देखो अपने पढ़ी थी DDC, दशमलव वर्गीकरण पद्धति में ज्ञान। तो इसका देखो सबसे पहले तो इसका विकास किसने किया, मेलविल डेवी ने इसका विकास किया। और इसमें किसको अपनाया गया, 10 विभाजन पद्धति को इसमें अपनाया गया और 0 से 9 तक के अक्षरों को इसमें शामिल किया गया। ये शुद्ध अंकन वाली पद्धति है, ध्यान में होना चाहिए कि शुद्ध अंकन वाली पद्धति है। और इसको दशमलव का प्रयोग होने के कारण क्या कहते हैं, दशमलव वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। इसमें कम से कम 3 अंकों का, जैसे 000 से 999 के बीच में शामिल किया जाता है। इसके आगे देखो CC के अंदर ये क्या है भाई, पक्षात्मक वर्गीकरण पद्धति है। ऐसा रंगनाथन इसके प्रणेता थे, जो भारत में पुस्तकालय विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। ये भी अपन को पता होना चाहिए। इसमें क्या प्रयोग किया गया भाई, कोलन चिन्ह का प्रयोग किया गया। कोलन का प्रयोग योजक चिन्ह के रूप में किया गया। आगे है रंगनाथन के अनुसार PMEST, मतलब मूल रूप से 5 पक्षों का वर्णन किया गया, व्यक्तित्व, तत्व, ऊर्जा, स्थान और काल, अर्थात PMEST। और यह है पंच तत्व, किस पे आधारित है, हिंदू दर्शन पर आधारित है। और इसमें बहु विभाजन के सिद्धांत को अपनाया गया। फिर आता है UDC का विकास 1895 में ब्रुसेल्स बेल्जियम में संपन्न हुआ। और उस टाइम पे कौन सी कॉन्फ्रेंस थी, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ बिब्लियोग्राफी के परिणाम स्वरूप ये हुआ था। इसका प्रयोग मतलब बेल्जियम के 2 निवासी थे, हेनरी लाफाउंटेन तथा पॉल आउटलेट, इन दोनों ने मिलकर UDC को विकसित किया।
और इसमें भी 10 विभाजन पद्धति को अपनाया गया। फिर बात आती है एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस क्लासिफिकेशन में। एलसीसी का विकास 1904 में हुआ। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस पुस्तकालय से शुरू हुआ और इसमें ज्ञान जगत को ए से लेकर जेड तक 21 मुख्य वर्गों में शामिल किया गया। आई, ओ, डब्ल्यू, एक्स और वाई इन 5 को शामिल नहीं किया गया। तो दोस्तों ये थी अपनी आज की कक्षा। दोस्तों अगर आपको इससे संबंधित टेस्ट सीरीज लेनी है तो अपने ऐप पे टेस्ट सीरीज डाली हुई है, ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं दोबारा अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।